आप बैठोगे माने भगवान जो बद्रीनाथ थे जी, उनकी स्थापना कैसे हुई थी, कैसे वो वहाँ पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो बद्रीनाथ थे, नाथों के नाथ थे। जैसे सिख समाज में संप्रदाय होती है ना, एक नीले वस्त्र वाले, एक रेड वाले, सब अलग अलग समुदाय के। ऐसे ही जो हमारे ये महात्मा लोग हैं, इनकी भी अलग अलग संप्रदाय हैं। कोई पीले कपड़ों में मिलेगा जय शांति कुंज वाले, कोई रेड में मिलेगा, कोई काले कपड़ों में मिलेगा जो शनि महाराज को मानते हैं, शमशान घाट पे जो है गोरी बाबा इनको बोलते हैं। इस तरीके से जो है भगवान जो बद्रीनाथ थे, नाथों के नाथ थे। नाथ वो लोग होते हैं जैसे कि ये आपका ये जो मुख्यमंत्री है हमारा योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ जी है। हाँ, तो नाथ उसको कहते हैं जिसके यहाँ से ये फाड़ते हैं। ये जो कुंडल तो हमने भी डाल रखे हैं, लेकिन ये बीच में से फाड़ के मोटा डालते हैं उसको नाथों के नाथ बोलते हैं। तो भगवान बद्रीनाथ का नाम पहले बद्रीनाथ था जी, और वो नाथों के नाथ थे भगवान बद्रीनाथ। उसके बाद में क्या हुआ, ऐसा सुनने में आया है, कहते हैं झूठ है या सच है, जब मुगल साम्राज्य आया तो उसमें जो एक कट्टर मोहम्मद आया, वो क्या नाम औरंगजेब, जो हमारे यहाँ पे अभी अयोध्या का मुद्दा चल रहा है, बन रहा है। तो उन दिनों जो है उसने जो है ये हमारे हिंदुओं को का जनेऊ जलाना, चोटा काटना, मंदिर की गुंबद उड़ाना, उसको मस्जिद बनाना, इस तरह का कार्य कुछ हुआ था उस टाइम। तो वो होने के बाद में जो है कुछ हमारे हिंदू तो जो है अपने धर्म को बचाने के लिए जो है यहाँ पे आ गए थे। कहाँ? पहाड़ों पर। हमारे पूर्वज पहाड़ों पे आ गए थे, जिनको पहाड़ी लोग कहा जाता है। अपने भाई सब मोमडन्स हो जाएंगे, धर्म नहीं बचेगा। उसके बाद में उस दिनों जो है भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति जो है तपकुंड में छुपा दी गई थी। तपकुंड में छुपा दी गई थी। छुपाने के बाद क्या होता है, एक हमारे हुए आदि गुरु शंकराचार्य 12 साल की उम्र में उनको जो है भगवान बद्रीनाथ ने दर्शन दिए थे। मात्र 12 साल की उम्र में ये कहा था कि भाई मेरी मूर्ति ऐसे तपकुंड में छुपा दी गई है, अब हिंदू साम्राज्य आ गया है, अब हमारा जो है स्थापना कर दी जाए। तो 12 साल की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य केरल से चल के जो है बद्रीनाथ पहुंच गए। जिस पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य बैठे उस पर्वत को बोलते हैं नर पर्वत। जिस पर्वत पर भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है उसको बोलते हैं नारायण पर्वत। दूसरा इसका अर्थ ये भी है, नर नारायण कहने का अर्थ ये भी है इसका, बद्रीनाथ के बाद में नर नारायण मंदिर हुआ। नर नारायण का कहने का अर्थ ये भी है कि जो वहाँ पर दीपक जलता है ना, हम जो है 6 महीने मंदिर में हम रहते हैं, 6 महीने बाद उस दीपक को जलता हुआ छोड़ के आते हैं। केवल हमारी आर्मी रहती है माणा गांव के अंदर, बाकी सब खाली करके नीचे आ जाते हैं। कोई गोपेश्वर आता है, कोई चमोली आता है, जैसे ये लोग चले जाते हैं ना, ऐसे वो लोग भी चले जाते हैं। तो वो जो है जिसपे वो क्या नाम इसका, जब उन्होंने जो है आदि गुरु शंकराचार्य तब किया तो वहाँ पे अपने बंदे पहाड़ी लोग थे, उन्होंने कहा कुछ खाता नहीं है, बोलता नहीं है, मर जाएगा। उन्होंने जो है उसको नीचे भेज दिया। तो वो जोशी मठ के अंदर आकर के, जोशी मठ है नाम, वहाँ मठ बना हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य के। 4 ही मठ है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, चारों कोनों में बने हुए हैं। 5 होंगे जी, 5 मठ होंगे। तो 5 चारों कोनों में बने हुए हैं 5 मठ। 2 मिनट यार बोलो ना, मेरे को जितना सुना मैं कोई ना बोलो भाई यार। अब उन्होंने कहा 4 है तो 4 ही होंगे, तो है 4 ही है ना। तो उन्होंने जो है क्या नाम इसका, तो बता दूं चारों का। अभी रुक जाओ, बता देना इसके बाद अभी पूछेंगे अंकल, आपसे भी पूछेंगे, हमें शौक है पूछने का, पूछेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, गलत नहीं जाना, हम सुनेंगे, आप भी आ जाओ ऊपर। गलत आगे नहीं जाना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने जोशी मठ के अंदर जहाँ पे तप किया, वो जोशी मठ मंदिर बन गया। जिस वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने तप किया था वो वट वृक्ष बन गया। हमारे हिंदुस्तान के अंदर वट वृक्ष 2 या 3 जगह ही है। 2 का तो मेरे को मालूम है, एक तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, एक मुजफ्फरनगर और एक यहाँ पे जोशी मठ के अंदर। वट वृक्ष का ये बताते हैं कि उसमें जो है आदि गुरु शंकराचार्य की आत्माओं का वास है। मैंने कई बार देखा है, आज भी वो हरा भरा वृक्ष है वो पूरा। कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य की आत्माओं का वास है। हम घर में 10 साल पूजा करें या 5 साल या 20 साल, उसके नीचे मात्र 10 मिनट जो है पूजा पाठ करने से जो है हमें कई वर्षों का पुण्य के भागी होंगे हम। उसका इस तरीके से मानना है अब मठ का। उसके बाद में आदि गुरु शंकराचार्य फिर वहाँ पर गए, उनकी कुछ सत्यवाणी थी, कुछ हुआ था, फिर उन्होंने मठ को जो है उसकी मूर्ति को निकाल के स्थापना की। दूसरा नर नारायण का ये भी अर्थ है, जब हम दीपक जला के बंद कर देते हैं, जलाने के बाद में जो है वो दीपक हमें जलता मिलता है 6 महीने बाद। तो वो कहते हैं कि 6 महीने नर मनुष्य पूजा करते हैं, 6 महीने सोम नारायण भगवान आके पूजा करते हैं। बताते हैं कि जैसे जहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है, बर्फ ज्यादा होती है, हम जो माची जलाते हैं ना, वो बुझती बहुत देर में जलती है, बार बार जलाएंगे वो बुझती रहेगी, लेकिन वहाँ चारों तरफ बर्फ आने के बावजूद भी वो हमें दीपक जलता हुआ मिलता है। दीपक का ये है, आपको जगह लिखा मिलेगा, ये है दीपक का कमाल। लोग पहुंचे बद्री विशाल, और उसका ऐसा नहीं है जैसे हमारे लोग बाव का मानना है कि बर्फ पड़ गई तो उसको बंद कर दिया और गर्मी हो गई तो उसको खोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है।
जब ये मंदिर खुलता है तो हमारे राजा मानवेंद्र शाह टिहरी के राजा हैं, उनके अंदर यहाँ पे बैठ के पूरा हवन यज्ञ, बहुत वेद विद्वान पंडित लोग बैठते हैं, बताते हैं कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड के ऊपर ये मंदिर खुलेगा। और उनके यहाँ का जो एक्सपेल का पहला तेल होता है वही तेल उस दीपक के अंदर डलता है। जो उनके एक्सपेल पहला तेल होता है वो भी यूज नहीं करेंगे, पहला तेल वहीं पर डलेगा।